अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खास खबरन पे। सरहद अपारी पे जम्मू कश्मीर मज हालात खराब करने कोशिश जारी प्रेत कह कोशिश नाकाम बनावनस हवाले तुलना आमत संजीद कदम पुलिस सरबराह। सोशल मीडिया गलत इस्तेमाल करनस पे कश्तवाड़स मज पुलिस तरफ कार्रवाई अख नाबालिग गिरफ्तार लूकन सोशल मीडिया पे एहतियात वर्तन SSP सज अपील। रेलवे स्टेशन बडगाम सहित वेबस तो मुलाजिमों तरफ एहतजाज मामलस हवाले साफ शफाफ तहकीकात तो इंसाफ फराहम करने मुजाहिरीनो मांग। पुलिस लाइन उजपोरस मज पुलिस तरफ अवामी दरबार सांझ पुलिस सरबराह सद सदारतस मज दरबार लूकन हिंद बड़ तादाद शिरकत। तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील। पुलिस सरबराह RR सोयनन आज उजपोरस मज जराए इबलाग कन सवालन हुंद जवाब दिवान वोनमुत ज यदवै सरहद अपारी पे जम्मू कश्मीर हिंद हालात मुख्तलिफ रंगो खराब करने कोशिश करने ताहम जम्मू कश्मीर पुलिस तो दोयमो एजेंसियों तरफ प्रेथ विज यम कोशिश नाकाम बनावनस हवाले संजीद कदम तुलने यवान। ने जैसे देखा कि हम सबसे बड़ा सिक्योरिटी की सबसे बड़ा फीचर जो है वो एक लॉ एंड ऑर्डर की और एक सड़क के ऊपर दुकानों में स्कूलों में बिजनेसेस में एक डर उसको लेकर जो चैलेंज है वो हम समझते हैं कि उस पर हमने अच्छी तरीके से काबू पाया है। अब 2-4 टेररिस्ट्स बाहर से आकर ये एक नया चैलेंज हमारे लिए जरूर बना है कि पार से लोग इन्फिल्ट्रेट करके चोरी छिपे आके यहाँ पे कुछ चंद लोगों के साथ मिलकर एक माहौल खराब करने की जो कोशिश करते हैं वो एक चैलेंज जरूर है, पर हम इसको एक अलग नज़रिया से देखते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारी अपने लड़के जो हैं इनमें शामिल नहीं है या कम है, चंद लोग उनके साथ हो सकते हैं पर बड़ी आवाम जो है उनके साथ नहीं है। उसको हम माइंड में रख के हम कहते हैं कि हमारा सिक्योरिटी के ऊपर कंट्रोल है। देखो ना, एक हिसाब से आपने मैं जो जवाब दिया आपको, वो पहला वाला जवाब इस सवाल के लिए भी एक हिसाब से लागू होता है। मैंने ये कहा कि ये प्रॉब्लम का जड़ और ओरिजिन बिल्कुल तकरीबन 90% बाहर है। बाहर बंदा हमारा बंदा नहीं है, कश्मीर या जम्मू कश्मीर का नहीं है, बाहर का बंदा है, पाकिस्तानी है, और वो वहाँ से आता है इन्फिल्ट्रेट करके या किसी तरीके से गड्ढे के नीचे से खोद के टनल से आता है और आके यहाँ पे जब हमसे लड़ता है तो वो एक अलग चैलेंज है। अब उनकी तादाद कम है पर वो एक अब क्रॉस बॉर्डर इस तरीके से करना वो चैलेंज राजौरी पुंछ में भी है, कुछ हद तक यहाँ पे भी है। हम इस पे काबू इसलिए पाने के लिए सक्षम। कश्तवाड़ पुलिस तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांझ करना आमुत यथ दौरान SSP कश्तवाड़ मोहम्मद खलील पोसवालन तफसीलात फराहम करान वोन यदवै सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मस पे कैंसो लूको तरफ नफरत फैलावनच कोशिश करने ताहम पुलिस तरफ कार्रवाई अमल मज अनित अख नाबालिग गिरफ्तार करना आमुत यल जन तिमो लूकन अपील करान वोन तिम गन सोशल मीडिया सही इस्तेमाल कर युद्ध जन तिमन खिलाफ कह कानूनी कार्रवाई अमल मज अन यी। पुलिस की ओर से यूथ को स्पेशली एक मैसेज है कि सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं पिछले एक दिन से और आज दिन को भी बीच में डिफरेंट किस्म के कमेंट जिसमें रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की कोशिश की जा रही है, और ऐसे इंडिविजुअल पर कड़ी नज़र रखते हुए हमने छात्रू थाना की जुरिस्डिक्शन में FIR नंबर 5/2024 रजिस्टर किया है और एक इंडिविजुअल को डिटेन किया है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन टेकअप की है।
میرا یہ کہنا ہے سب کو کہ جو لوگ فیس بک یا واٹس ایپ یا جو اسٹیٹس رکھتے ہیں یا دوسرے پلیٹ فارم انسٹاگرام کا ہے، وہ پبلک ڈومین میں ایسے کنٹینٹس کہ جو دوسرے کی سینٹیمنٹس کو ہرٹ کرے اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور سخت کارروائی کی جائے گی. اور اپنے کریئر کو بچائیے، اپنے آپ کو بچائیے اس ماحول میں، اور وہ ایکٹیویٹی کریں کہ جو سب کو ایکسیپٹیبل ہو اور پروڈکٹیو ہو. اگین میری طرف سے ڈسٹرکٹ پولیس لائن اودپورس مز آز پولیس سربراہ آر سوین سند صدارتس مز عوامی دربارک سانز کرنا آمت یت مز مختلف علاقوں پہ آمتن لوکن ہند بڑ تعداد شرکت کر. ات موقع پہ یہ لوکو طرف پولیس سربراہس درپیش مشکلن حوالہ زان دن آئی. تت پولیس سربراہن لوکن وونمت تہند طرف وتلاون آمت جائز مطالبہ پورہ کرنس حوالہ ین سنجیدہ قدم تلن. یل زن تمو وون زِ امہ دربار ست یت لوکن ہند مسلہ انزراونس مز آسانی سپدن تت پلسس تو عوامس درمیان رشتہ مزید مضبوط بناونس مز تہ مدد میلان. کہ میں 7-8 مہینوں سے بڑا در بدر پھر رہا تھا. جیسا کہ کشمیر میں آپ کو پتہ ہے چھوٹی سی بھی بات ہو ضدداری ہوتی ہے، باقی کچھ ہوتا ہے. ایسا ہی میرے ساتھ کچھ ہوا تھا، تو اللہ کا کرم ہے. اور اس کے بعد ڈی جی پی صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسی ایک میٹنگ بلائی جو پبلک گریونس کو حل کرتی ہے. اور اٹس امیزنگ فار می کہ انہوں نے اتنا ٹائم دیا اور اتنا اچھے طریقے سے انہوں نے میری بات سنی، انڈرسٹینڈ کیا، اور انہوں نے مجھے آشواسن دیا کہ میرا کام ہو جائے گا. ڈیفینیٹلی ہونے چاہیے. بہت اچھے پروگرام ہے، غریبوں کے لیے بھی اچھے ہیں. یہاں پہ جو بے سہارا لوگ ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا ہے، جن کی پہنچ کہیں نہیں ہے، وہ یہاں پہ آ کے میں شیخ پورہ بڑگام سے ہوں، ایئرپورٹ سے. اور وہاں ہمارے ایک ایس پی فیروز یحییٰ نے ہمارا زمین ہڑپ کر لیا تھا فراڈ بیع کے ذریعے وغیرہ وغیرہ. اور میرا کون سنتا وہاں؟ اگر یہ ڈی جی صاحب یہاں پر نہ ہوتا، یہ عوامی دربار نہ ہوتا، تو کون سنے گا؟ ایس پی کے ساتھ کون لڑے گا؟ 2 پیسے کا آدمی. ہمارے غریبوں کا ڈی جی پی صاحب نے سنا، ورنہ کون سنے گا اگر یہاں عوامی دربار نہ ہوتا؟ تو اس لیے یہ بہت ہی اچھا کام ہے آپ کا، غریبوں کے ساتھ ملنے کا. بہت اچھے امیدیں مجھے خدا پر ہیں، اور اس کے ذریعے تو حل ہو جائے گا مسئلہ ہر ایک معاملہ. بتانا چاہوں گا کہ یہ ہمارے آنریبل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس شری آر سوین صاحب نے جو یہ پبلک آؤٹ ریچ کا پروگرام انہوں نے رکھا، یہ بہت ہی سراہنیہ، اور لوگ بڑی دور دور تک اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. اینڈ آئی ٹو ایز اے پبلک ریپرزینٹیٹیو اس کو میں بہت استقبال سے بتاتا ہوں کہ اس کو استقبال کرتے ہیں ہم ایسی چیز کو، اور اٹ شوڈ کنٹینیو. دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے بیچ میں ایک ڈی جی صاحب آج ہمارے امانتی پورہ کو پرائرٹی لے کے آئے ہیں. دس از ویری اپریشیبل. اور اچھا ہے کہ لوگوں کے جو مشکلات ہیں ان کے ازالے بھی ہو رہے ہیں. اور میں بھی آج ایک پبلک ریپرزینٹیٹیو ہونے کے ناطے آج لوگوں کے بیچ میں آ کے اس گفتگو کو، اس انٹریکشن کو سننے آیا ہوں. اور ہم نے بھی جو آبزرو کیا ہے یہاں پولیس پبلک ریلیشنز میں، یا ڈرگ ڈی ایڈکشن میں، یا باقی چیزوں میں، یا ملیٹنسی کو کرب کرنے کے لیے جو ایشوز ہیں، ان سب کو یہ آج یہاں بہت ایک اچھی تقویت ملی ہے، اور ہم اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں. از دا چینج. اور صحیح بات ہے، یہ امن جو ہمارے یہاں ریسٹور ہوا ہے، یہ اس کی بھی ایک بہت بڑی کڑی ہے. اور ایک گڈ گورننس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہمارے ڈائریکٹر جنرل پولیس نے اس چیز کو ریلوے سٹیشن بڈگامس ست وابستہ ملازموں طرف آز احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت. یتھ دوران احتجاجس میں شامل ملازم انصاف فراہم کرنچ منگ کران. احتجاجس میں شامل ملازموں طرف ونہ آمت یدوے ریلوے پلسو طرف اکس معاملس حوالہ تحقیقات شروع کرنے آمت، تاہم جانبداری ہند سلوک پیش کرنے یم کن تم احتجاج کرنس پہ مجبور سپد. احتجاجس میں شامل ملازموں طرف یہ انصاف فراہم کرنچ منگ کرنا آئی. تت پلس ذمہ داروں طرف ونہ آمت معاملس حوالہ صاف شفاف تحقیقات جاری.
तो ट्रेड यूनियन हमारा ये हक बनता है, हमारा ये फर्ज बनता है कि अगर हमारे पास कोई कंप्लेंट लेके आया कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, एक एम्प्लॉय को प्रेजेंट किया जा रहा है, मुझे एब्सेंट किया जा रहा है, उसकी बात सुन के हम वहां पे चले गए। ऑब्वियसली हमने उनसे कहा कि रजिस्टर दिखाइए, इस बंदे के साथ आप डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हैं। वहां उसने क्या किया, उसको पता था कि मेरी गलती है, मैंने उसका प्रेजेंट लगाया, इसका एब्सेंट लगाया है, वो अपनी गलती छुपाने के लिए वहां से उठ के भाग गया और भागने के बाद वो जीआरपी के पास गया। चलिए जीआरपी के पास वो एप्लीकेशन लेके आया, उस एप्लीकेशन पे इनको कार्रवाई करनी है, इन्होंने की। हम लोग गए इनके पास, हम लोगों ने कोऑपरेट किया। वहां पहले पूरा दिन हमको बंद करके रखा, हमने कहा चलो जमानत करनी है, जमानत भी हो गई। उसके बाद लगातार 3 दिनों से हमें कॉल किए जा रहे हैं, आप लोग आओ, आने के बहाने फिर हमें पूरा दिन वहां पे रोकते हैं। हमारी ड्यूटी भी सफर हो रही है। ये हमारा मुतालबा इतना है कि ये डिपार्टमेंट का इशू है। सीनियर डीएमई जलंधर डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर ने इसकी ऑलरेडी एक इंक्वायरी ऑर्डर कर रखी है, उसका भी आज मतलब जो भी इन्वेस्टिगेशन वो चल रहा है, जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में निकल के बाहर आएगा, अगर उसमें हम दोषी पाए जाएंगे, हम कल्प्रिट्स हैं, हम तिलफिरेडी है, अगर वो दोषी पाया जाए, हम ये कह रहे हैं कि जीआरपी इसको क्यों खामखा ड्रैग कर रहा है, वो रेलवे एम्प्लॉइज को तंग क्यों कर रहा है। दे आर मेंट हियर फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ रेलवे पैसेंजर्स, वो हम ही लोगों को हैरास कर रहे हैं। यहाँ एक मसला 17 जनवरी 2024 को एक हमारे रिटर्न कंप्लेंट आती है किसी एम्प्लॉय की, और हम उस लेटर को देख के हम उस इंचार्ज के पास जाते हैं जिसके खिलाफ कंप्लेंट आई है। उस इंचार्ज ने अपनी गलती छुपाने के लिए नाजरीन कोशर खबरनाम जारी है, तनिमो तिजारती वक्फ। तुंद बार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। टाउन हाल हंदवरिस में आज इंतजामिया तरफ अवामी दरबार साज कर आमुत, यथ सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन सईद आबिद रशीद शाह अलाव जिला तरक्याती कमिश्नर कपवर तो इंतजामी के दोमो जिम्मेदारों तो मुकामी लूको शिरकत कर। अत मौके पे ये लूको तरफ कया मसल वतलान आई, तत जिम्मेदारों तरफ लूकन मसल अंजरान यकीन दिन आमुत। यल जन जिम्मेदारों तरफ वन आव लूकन हिंद मसल कम वक्तस मज अंजरान हवाल इथन दरबारन हुंद साज कर युत जन आम लूकन ते राहत वात। गवर्नमेंट के सामने रखें। थोड़ा सा लेट हुआ या बोलने सुनने में फर्क भी हो तो मैं गुजारिश करूंगा। लोग हमेशा इस तनाजुर से आज का पब्लिक दरबार जो मुनक्किद हुआ था, ज़िला इंतज़ामिया ने कराया था, बहुत बेहतरीन रहा। आज आपने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ आवाम ने, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, डीडीसी चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, मेंबर हजरात, ट्रेडर फेडरेशंस और जनरल अवामुन नास ने बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पार्टिसिपेट किया और अपने मसले मसाइल उठाए। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कुछ फ़ौरन सॉल्व हो सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके अजाले में वक्त लगेगा, लेकिन ये पब्लिक दरबार उस कड़ी का एक हिस्सा है कि अवाम और एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब रिश्ते को और उस्तवार करी जाती हैं। इस तरह के फंक्शंस आप देखते हैं कि अवाम में काफ़ी एक्सपेक्टेशंस रहीं, काफ़ी डिमांड्स रहीं, काफ़ी इश्यूज़ को रेज़ किया गया, मुख्तलिफ महकमा जात के इश्यूज़ को रेज़ किया गया, और दिस इज़ एन इंडिकेशन ऑफ द होप, ऑफ द एस्पिरेशन and the expectation that the general public has from the government and the administration। और मेरी पूरी उम्मीद है यहाँ की ज़िला इंतज़ामिया और हम सब मिल के पूरी जम्मू कश्मीर यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन इन तमाम मसाइल की तरफ ख़ास तवज्जो दे के सरनकोट में आज इंतजामिया तरफ अवामी दरबार साज कर आमुत, यथ मज इंतजामी के जिम्मेदारों अलाव मुकामी लूको शिरकत कर। अत मौके पे लूको तरफ कया मसल वतलान आई, तत जिम्मेदारों तरफ लूकन यकीन दिन आमुत तिहद तरफ वतलान आमत मसल अंजरान सवाल संजीद कदम तुलन, युत जन लूकन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। यल जन मुकामी लूको तरफ खुशी हुंद इजहार करान वन आव इथन दरबारन हिंद साज कर सत आम लूकन ते राहत वातन। आज डिप्टी कमिश्नर साहब का यहाँ पर फजलाबाद अपर में दरबार था। यहाँ पर लोगों ने हर किस्म के इशू उठाए और डीसी साहब ने, सभी डिस्ट्रिक्ट के अफसर थे और मौके पर भी उस चीज़ का हल किया।
तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं डीसी साहब का, जो फैसलाबाद में आकर पहली बार वो फैसलाबाद में आए और उन्होंने यहाँ पर पब्लिक दरबार ली और सबों के इशू जो है उन्होंने सुने, और हमें बहुत खुशी है कि इस दरबार में हर एक चीज़ जो है हम डीसी साहब के सामने रख सके, क्योंकि मैं इतना मौका नहीं मिलता था जब दफ्तर में जाते थे या किसी की जगह, तो यहाँ पर ऑर्डर के मुताबिक आज यहाँ फैसलाबाद के अंदर जो यहाँ फैसलाबाद के लोगों की एक दरीना मुतालबा था, मांग थी कि फैसलाबाद में पब्लिक दरबार मुनक़िद किया जाए। उस सिलसिले में आज सुबह से यहाँ पब्लिक दरबार चल रहा है। काफ़ी इश्यूज़ जिसमें रोड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ और राशन के इश्यूज़ हैं। उसके बाद PMAY कमेटी टाउन बेजबेड़स मज आज विकसित भारत संकल्प यात्रा हवाले तकरीब सांस कर आमुत यथ मज कमिश्नर सेक्रेटरी टूरिज्म यशा मुदगल, जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग सईद फखरुद्दीन इमामस अलाव इंतजामी के दोमो जिम्मेदारों तो मुकामी लूको शिरकत कर। अत मौके पे लूकन मुख्तलिफ स्कीमन हवाले जान दिन आई, तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत ज मुतारिफ कर आमचन स्कीम जमीनी सदरस पे अमलावनस हवाले यन प्रोग्रामन हुंद सांस कर युत जन आम लोग आसानी सान यमन स्कीमन हुंद फायदे तुलित हेकन। चाहे टूरिज्म रिलेटेड हो, चाहे इनिशिएटिव्स डीसी साहब ले रहे हैं, ये एलजी साहब खुद अपने ऑनरेबल एलजी साहब मेंशन कर रहे हैं। सो इससे ये पता चलता है कि ये इनिशिएटिव्स कितने इम्पोर्टेंट हैं, और मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और ट्रैफिक रिलेटेड और पब्लिक ये रोड सेफ्टी रिलेटेड दोनों ही इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। जानों को बचाने के लिए ये इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। जो नो हेलमेट नो पेट्रोल का इनिशिएटिव था वो भी, और अब जो रास्ता जो इनिशिएटिव है वो भी, ताकि फर्स्ट एड जल्दी से जो एक्सीडेंट अगर किसी का होता है उसको मिले। तो दोनों ही रोड सेफ्टी और जान बचाने के लिए गए इनिशिएटिव्स हैं, ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव्स हैं, और इससे लोगों में कॉन्शियसनेस आएगी एक दूसरे की मदद करने की, और रोड सेफ्टी को लेके भी कॉन्शियसनेस आएगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदुस्तान में अभी भी बहुत सारी जानें एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स की वजह से जाती हैं। सो रोड सेफ्टी को लेकर के जो इनिशिएटिव्स लिए गए दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड। नाजरीन कोशर खबरनाम जारी है, निमो ब्याका तिजारती वक्फ। तुंद बार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। टाउन हाल पालगामस में आज मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट तरफ रोड सेफ्टी हवाले प्रोग्राम सांस कर आमुत, यथ मज रीजनल ट्रांसपोर्ट अफसर कश्मीर अलाव दोमो जिम्मेदारों तो ट्रांसपोर्टरों शिरकत कर। अत मौके पे तकरीब मज मौजूद लूकन ट्रैफिक कानून हवाले जान दिन आय, तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत यम ट्रांसपोर्टरन ट्रैफिक कानून पे अमल कर ड्राइविंग कर तिमन खिलाफ ही सख्त कार्रवाई अमन मज अन। ये जन ट्रांसपोर्टरन वन आज तिम गन ट्रैफिक कानून पे सख्ती सान अमल करन, युत जन ट्रैफिक हादसन पे रोट लागनस मज ते आसानी सपदे। अनंतनाग में भी मनाई जा रही है, और आज उसी किसी ड्राइवर ने किसी ट्रांसपोर्ट रेगुलेशन को लेके या रोड सेफ्टी इशू को लेके कोई वायलेशन की, ऐसे केसेस को हम अपने मेरिट पे लेते हैं और उनको बाज़ाब्ता उसकी जो कानून के तहत उसकी पनिशमेंट या पेनल्टी होती है वो होती है। लेकिन मैं आज आपके ज़रिए से जो हमारे ख़ास तौर पे जो कमर्शियल सेगमेंट की गाड़ियां जो चलाते हैं, ड्राइवर साहिबान, सोमो वाले या बस वाले जो दूर दूर तक चलते हैं, अक्सर उनसे गुजारिश करता हूं कि वो स्पीड लिमिट डिवाइस जो है एक गाड़ी में जो फिक्स होता है वो अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करें और उसको चलाएं, क्योंकि जब स्पीड लिमिट डिवाइस एक गाड़ी में फिट होती है तो एक स्पीड लिमिट के बाद वो बीप देता है, और उसके बाद उस सवारी जो उस गाड़ी में बैठी होगी उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस ड्राइवर को अलर्ट करें। और अगर कभी ऐसी शिकायत मिले कि सवारी के अलर्ट करने के बावजूद भी ड्राइवर अपनी स्पीड में नहीं आता है, मैं आज पब्लिक से अपील करता हूं कि ऐसे केसेस हमारे तक पहुंचाएं, चाहे सोशल मीडिया हो या हमारे पास कुछ ग्रीवेंस पोर्टल्स हैं, या चलकर हमारे ऑफिसों में आएँ। हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारा ARTO ऑफिस है, तो मैं ARTO साहिबान से भी गुजारिश कर रहा हूं, मैंने अभी जुबैर साहब से बात की कि ऐसे केसेस में उस गाड़ी में
तो नाजरीन, वोत खबरनामान दीव इजाजत खुदा सवाल।